पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने इस कायनात को बनाया है और हमें सेहत बख्शी है। आज मेरा मौजू है, कल प्यारेलाल शर्मा ने जो बयान दिया है उसको मैं उस बयान का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से वो बोल रहा था कि हुसैन मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी नहीं है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि आपके माथे पर तो नहीं लिखा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, आप तो आरएसएस के आदमी हो। जिस तरह से पिछले साल में मुगल मैदान से आपके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे और आप कह रहे थे कि हुसैन मीर ने कुछ मकान और कुछ जंगलात के खिलाफ कदम उठाया। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कदम उठाया है। अगर किसी को गलत तरीके से मकान दिया गया है, उनके बनाए हुए मकान है, गरीब लोगों को यहाँ पे मकान नहीं है, पहले उनको मिलने चाहिए जिनके छत नहीं है। उसके बाद अगर बनाए हुए लोगों को देंगे तो हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। रही बात जंगलात की, मुझे लगता है जंगलात में आपके ही कुछ ठेकेदार लोग थे यहाँ पे जो स्मगलरी करते थे, तो मैंने वो स्मगलरी यहाँ पे बंद की है। अलबत्ता अंडर रोल ज़मींदारों को जो माल लगता है वो जंगलात वाले तहत ज़ाब्ता देते हैं, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। इसमें आपकी दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने इलाके में काम करना है, हम करते रहेंगे। रही बात आपकी इल्ज़ामात के, उसके लिए मैं तनवीर साहब खिचड़ो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसी किश्तवाड़ को गुजारिश करता हूँ, आप इसकी इंक्वायरी करो। अगर हुसैन मीर आपकी पार्टी का आदमी नहीं है, उसको आप आउट कर सकते हैं। मैं प्यारे लाल को ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा, आप कोविड से लेकर आज तक पिछले 3-4 साल में कहाँ थे, जबकि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुलेआम काम किया है। आज तक हमने उस पार्टी को चलाया है और आज की डेट में अगर आप लोग हमारे जैसे लोगों को एलिगेशन देंगे तो लोगों को ये ज़रूर मालूम हो चुका है आप लोगों का कि आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, न कि आप लोगों के सके हैं। क्योंकि आप तब ही निकलते हैं जब आपको पता चलता है कि इलेक्शन का बिगल बजने वाला है। अब रही बात हुसैन मीर की वजह से पार्टी को नुकसान है, अगर हुसैन मीर की वजह से पार्टी को नुकसान है तो पार्टी इंक्वायरी करके मुझे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं एनसी हाई अथॉरिटी को ये गुजारिश करूँगा कि अगर इन जैसे लोगों को आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंडेट दोगे, आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग इनके खिलाफ अब हो चुके हैं। हुसैन मीर ग्राउंड पे काम करता था या नहीं करता था, इस सिलसिले में जिस तरह से प्यारेलाल शर्मा अपने आप को दावा करता है, तो मैं उसको पहले ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि छात्रों में आपकी हालात ख़राब है। जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था और टीआरसी में एक जलसा था, उमर साहब आए थे, तो अल्ताफ साहब मलिक को ऊपर रोड से नीचे टीआरसी में कांधों पर उतारा था और जन सैलाब था। मैं उस दिन भी उस जलसे में था। मैं काफ़ी देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में काम कर रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पर जब कोविड शुरू हो गया, आप 2-3 साल को में तो गायब ही हो गए और आज कहीं से निकले हैं और आप दावा करते हो कि फलानी वर्कर या फलानी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, छात्रों में आपको अल्ताफ साहब मलिक भी सरूड़ी साहब के पास वापस गया। वहाँ की एक सरपंच साहिबा, पंचायत लावर ए आशनाजा जी भी, उसने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। इसी तरह से वहाँ काफ़ी सारे लोग, खासकर वानी खानदान से, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो बीजेपी में काम करते हैं। आपको बचा ही कौन है वहाँ छात्रों में? इसी तरह से आप केशवान का गढ़ बोलते हो। हमने कोविड से लेकर आज तक खुलेआम काम किया है, हमने पार्टी का प्रचार किया है, और अगर पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है वो सवाल दीगर बात है। मैं इस पार्टी में रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हाई अथॉरिटी को, डॉक्टर साहब को और उमर साहब को कहना चाहूँगा, अगर इन जैसे लोगों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मैंडेट दोगे, ये इन जैसे लोगों से आपको पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे हम वर्कर, और ये लोग जो हैं इनकी पार्टनरशिपियाँ हैं सबके साथ में, और ये हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं इस्तेमाल होने नहीं दिया जाता हूँ, इसका मतलब है कि ये मुझे अंडर प्रेशर करेंगे।
اس لیے اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کشتواڑ NC تنویر احمد کچلو صاحب سے میری گزارش ہے، اس کی انکوائری کرو۔ اگر آپ کو حسین میر غلط لگتا ہے، حسین میر کو پارٹی سے باہر کرو، کیونکہ پارٹی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے لال کی وجہ سے بھی پارٹی میں بہت بڑا نقصان